ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 33वां अध्याय। पद्मा पिपलाद की कथा। पिपलाद की तप कथा पूछी पर्वतराज की वर्णन अद्भुत कथा वशिष्ठ मुनिराज। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी हिमाचल अनरण्य की कथा सुनकर कहने लगे, हे मुनीश्वर वशिष्ठ जी, आपने अनरण्य राजा की बहुत सुंदर कथा सुनाई है, अब कृपा करके पिपलाद की कथा सुनाएं। पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि ने कहाँ निवास किया और क्या क्या करते थे? वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियां निकली हुई थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी। अपने बूढ़ी पति को साक्षात विष्णु समझकर उसकी सेवा पूजा करने लगी। एक दिन पद्मा स्वर्णता नामक नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहां आए। उन्होंने राजाओं जैसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषणों से शोभायमान नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। रथ पर बैठे हुए थे। उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उससे कहने लगे, हे सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो। इस बूढ़े पिपलाद के योग्य तो नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो मौत के घट पर बैठा है? हे सुंदरी, यह सुंदर रूप पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सुंदर नवयुवक के साथ ही सुखदायक है, नहीं तो यह रूप बेकार चला जाता है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली चलो। मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम्हें सुख पहुँचाऊंगा। मुझे अपना दास बना लो। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतर आए और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तुम कामदेव से अंधे होकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातपस्वी महर्षि पिपलाद को त्याग कर मैं स्त्री, लंपट, महाकामी, दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार पद्मा ने जब उसे श्राप दे दिया तो उसने अपने राजाओं जैसा रूप त्याग कर और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, हे माता, मैं धर्म हूँ जो कि ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु है। मैं वही हूँ। मैं सदा परिस्थितियों को अपनी माता मानता हूँ। मैं तो केवल आपकी परीक्षा के लिए यह सब कुछ किया। वह मैंने आपके पतिव्रत धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुषों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म से दृढ़ करता रहूं। अब आपने मुझे श्राप दे डाला है, उसका क्या होगा? हे नारद जी, धर्मराज इतना कह पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर चुपचाप खड़े हो गए। तब पद्मा अनरण्य की पुत्री आश्चर्य में आकर कहने लगी, हे धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या वश है? मैं आपको श्राप तो दे चुकी हूँ। मेरा श्राप अन्यथा तो हो ही नहीं सकता। चाहे आकाश, दिशाएं, वायु आदि नष्ट हो जाएं, किंतु पतिव्रता स्त्री का श्राप कभी नष्ट नहीं होता। और तुम भी शुद्ध सनातन रूप हो, एवं व्यापक हो। यदि तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य कहाँ रहेगा? यह तो मैं बड़ा अनर्थ कर बैठी, अब क्या किया जाए। अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले हो। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद रहेंगे, त्रेता में 3 पाद रहेंगे, द्वापर में 2 रहेंगे, कलयुग में 1 भी पाद ना रहेगा। फिर सतयुग लगने पर 4 पाद पहले की तरह हो जाएंगे। हे नारद जी, पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, हे पतिव्रता पद्मा जी, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा, उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडेय के समान बड़ी आयु वाला, कुबेर के समान धनी, इंद्र जैसा वैभववान, सुंदर रूप वाला धर्मात्मा रतिशूर होगा। अपने पति द्वारा तुझे 10 पुत्र होंगे, वे भी गुणवान तथा दीर्घायु होंगे। ये मैं तुमको वर दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर आई और धर्म भी पद्मा की प्रशंसा करते करते अपने धाम को चले गए। घर में पहुंचकर धर्म के दिए हुए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मगन हो गई। कुछ समय के बीत जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। हे पर्वतराज, इस प्रकार वह दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। इस अद्भुत चरित्र को सुनकर हिमाचल अपनी पत्नी से कहने लगी,
हे देवी, अब तुम देर ना करो, पार्वती पुत्री को शिवजी के प्रति अर्पण कर दो। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरुजी कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।